समाधान। विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। प्रामाणिक संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, आप देख रहे हैं बड़वानी बावन गजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश से भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान। देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए 64 मंडलीय जो आयोजक हैं, देश और विदेश में देख रहे हैं, उन सभी लोगों का तीर्थ क्षेत्र कमेटी बावन गजा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं इसके पूर्व आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य प्रामाणिक संत गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, देश विदेश में बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व बंधुओं में आपको सूचना देता हूं, ये 64 मंडली जो विधान हो रहा है यहाँ पर, इन मंडलों में 5-5 कलश स्थापित किए गए हैं रजतमय, जिनमें से एक मुख्य कलश जो है वो पुण्यार्जक को दिया जाएगा। शेष 4 कलशों को 21,000 रुपए की राशि में अगर पुण्यार्जक चाहे, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, उन्हें दिए जाएंगे। अन्यत्र बहुत सारे नाम हमारे पास आ रहे हैं, 21,000 रुपए की राशि में वो कलश उनको दिए जाएंगे। अनेक लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। आप में से भी अगर किसी की भावना हो वो हम तक अपनी सूचना पहुंचाएं। साथ ही साथ ना कि सिर्फ बावन गजा की इस धरती पर यह विधान चल रहा है, अपितु देश विदेश के अनेक स्थानों पर लोग विधान कर रहे हैं। जैसे कि हमें ऐसी सूचना मिली है, लोग मंदिरों में स्क्रीन लगा करके इस विधान को कर रहे हैं, द्रव्य सजा करके बैठ जाते हैं। यहाँ से मुनिवर के मुखारबिंद से जैसे ही मंत्र का उच्चारण होता है, वहां द्रव्य चढ़ा करके स्वाहा का उच्चारण करके पुण्य कमा रहे हैं। हमारे पास सूचना जैसी आई है, कटनी से, खंडवा से, जलगांव से, कोपरगांव, दिल्ली, अनेक स्थान से, बीकानेर, निवाड़ के इंदौर से अनेक स्थानों पर लोग बैठ करके पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। और भी अगर कोई लोग कर रहे हो बंधुओं, तो आपकी सूचना हम तक पहुंचाएं, जिससे कि हम इस मंच से उनकी घोषणा कर सकें। बंधुओं, आप देख रहे हैं ये 64 जिनालय यहाँ पर विराजमान हैं। इन 64 जिनालयों में जो 64 प्रतिमाएं आई हैं, उनमें से 24 प्रतिमा, 24 ही प्लस 2 प्रतिमा और ऐसे 26 जिनबिंब पंचवालियती इंदौर से हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। जहां पंचवालियती इंदौर से हमारे बीच में सुरेश जी मलैया हमारे बीच में है, महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनका अभिनंदन करे, जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान पवन जी दोषी अध्यक्ष आए हमारे। हालांकि मुझे मालूम है कि वो सम्मान स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी लोग तालियां बजा करके, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं, सम्मान की श्रृंखला में मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में श्रीमान प्रमोद कुमार जी लखनऊ से हैं, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो यहाँ पर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी में निवेदन करता हूं। प्रमोद जी लखनऊ से हमारे बीच में है, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के निकट यहाँ पर आ जावे अपने पूरे परिवार के साथ। श्रीमती प्रमोद जी भी पूरे परिवार के साथ यहाँ आए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। उनका अभिनंदन करने के लिए श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विनोद किरण जी दोषी से निवेदन करता हूं कि आप आकर के हमारे ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी का ट्रस्टी अभिनंदन कर रहे हैं, आए और उनका स्वागत कर रहे हैं। बंधुओं, इनके स्वागत में हम करताल ध्वनि से जरूर अभिनंदन करें। साथ ही साथ बंधुओं, मैं आपसे एक और सूचना दे रहा हूं, पूज्य मुनिवर की वो 4 बातें या कि अनेक ऐसे कहे हुए वाक्य हैं जो कि लोग हमेशा नहीं सुन पा रहे हैं, तो उन्हें कैसे पढ़ें, तो वो साहित्य के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर हैं। उन साहित्य की राशि, लागत राशि आधी कर दी है जिन लोगों ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनमें से मैं आज यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ, श्रीमान राजेंद्र जी मारोट से, इन्होंने अपनी माता श्री की पुण्य स्मृति में साहित्य की राशि आदि करके यहाँ पर उपलब्ध है। जिन्हें भी पूज्य श्री के द्वारा कहे गए वाक्यों को जो साहित्य के रूप दिया गया है, वो यहाँ से अगर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, श्रीमान राजेंद्र जी मारोट, जिन्होंने अपनी मातश्री की
स्मृति में की है। साथ ही साथ बंधुओं, आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ विधान अपितु प्रातः काल प्रतिदिन 5:30 बजे से यहाँ पर भावना योग होता है। भावना योग होता है। देश के विभिन्न स्थानों पर लोग नहीं देख पा रहे हैं। कल से ये व्यवस्था की गई है कि 5:30 बजे से प्रातः काल भावना योग ऑनलाइन होगा। जो भी लोग चाहे मुनिश्री के साक्षात्कार हो सकते हैं। 5:30 बजे लाइव सीधा प्रसारण यहाँ पर किया जाएगा। बंधुओं, चलता हूं इसी के साथ आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं साथ ही साथ यहाँ पर आमंत्रित करता हूं जिन्होंने इस 52 गजा सिद्ध क्षेत्र के लिए एक कमरे की घोषणा की है। श्रीमान हर्ष जैन हमारे बीच में यहाँ पर हैं, जो कि गुणायतन ट्रस्टी भी है इंदौर से। मैं निवेदन करता हूं हर्ष जी यहाँ पर निकट आए। श्रीमान कांतिलाल जी हर्ष जैन, विकास जैन इंदौर से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने एक कमरे की घोषणा की है। हमारा 52 गजा तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। जो कि पंचवालिती मंदिर में श्रीपाल अभी अभी बने थे। लीजिएगा बंधुओं, मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूं, तैयार रहेंगे। श्रीमान राज प्रकाश जी, हीराचंद जी पहाड़िया, वकील साहब, जो कि इस क्षेत्र के मंत्री हैं, ये महामंत्री हैं, जो अपनी सूचना भी देंगे। साथ ही साथ 9वें नंबर का इनका मंडल है, तो ये अपना प्रश्न, अपनी शंका भी रखेंगे राजप्रकाश जी। और इसके बाद तैयार रहेंगे 17वें नंबर के पुण्यार्जक श्रीमती चंद्रकांता जी, राजीव जी जैन इंदौर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव 25 साल से हम लोग 52 गजा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। हमने 2008 का बड़ा मेला भी किया, किंतु 25 सालों के बाद ये ऐतिहासिक और ये जो आपका हमें आशीर्वाद फल रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है, कृपा बरस रही है। इन 25 सालों की मेहनत के बाद ये कौन सा पुण्योदय आया कि आज आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम न केवल ऐतिहासिक हो गया, न भूतो न भविष्यति कार्यक्रम हो गया। लोग कह रहे हैं कि 2020 तो आज ही हो गया। न केवल 52 गजा में गुरुदेव, हम तालनपुर में काम करते हैं और केवल आपका आशीर्वाद लेके हमने कार्यक्रम किया। वहाँ भी हमारी सारी समस्या दूर हो गई और दान ऐसा बरसा गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से। आप पहुँचे नहीं, केवल यहाँ से आशीर्वाद दिया, किंतु वहाँ के भी सारे काम हो गए। हम ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, कौन से पुण्योदय का फल है जो इतने साल बाद हम 52 गजा वालों को मिला है और हमें ये ऐतिहासिक कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला। आप ये मत पूछो कि ये कौन से पुण्योदय का फल है, आप ये पूछो कि ये कौन सा पुण्योदय जगाएं कि गुरुदेव यहाँ आए। समझ गए? अब पुण्योदय का फल नहीं, पुण्य बांधने का मौका है। हमें पुण्य कमाना है। मैं तो यही कहूँगा सब भावना भाव कि अगला महामस्तकाभिषेक गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में आओ तो एक नई भारत लिखी जाए। जय गुरुदेव। चलो आगे चलिएगा। 17वें नंबर के पुण्यार्जक श्रीमती चंद्रकांता राजीव जी जैन इंदौर, और तैयार रहेंगे 18वें नंबर के पुण्यार्जक विद्योदय परिवार। बोलिए। इच्छामि खमासणो वंदियो जावणी जाय निसियाय मत्थेण वंदामी मत्थेण वंदामी मत्थेण वंदामी। रत्नत्रय से मंडित है, वही सबसे बड़ा पंडित है। महाराज जी, जब आचार्य श्री ने आप जैसे उपाध्याय परमनिष्ठी को मेरा गुरु बनाया, तो मैं किसी पोंगा पंडित से ज्ञान क्यों लूं? मैं दिगंबरों की बेटी हूं और श्वेतांबरों की बहू। कंवर साहब को साथ में लाई हूं। विदाई का लिफाफा भारी लगेगा। विदाई में बालबोध 1 से लेकर तत्वार्थ सूत्र, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, जीव कांड, कर्म कांड और धौला तक के शास्त्र मुझे तो गुरु ने दिया दे दिया, क्या शिष्य ने ले लिया? हम जैसे बास को क्या आप बांसुरी बनाएंगे? नमोस्तु। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने भक्तिवश मुझे उपाध्याय कह दिया। हमारे संघ में कोई उपाध्याय नहीं है, हमारे गुरुदेव ही सब कुछ हैं और हम मुनि रहने में ही ज़्यादा खुश हैं। रहा सवाल आपकी विदाई में, आपकी माँ ने आपको जो ग्रंथ दिए उसकी ज्योति आज आपके परिवार में देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता है। पूरे परिवार को जिस तरीके से आपने जोड़ा है, अपनी भावना को उत्तरोत्तर ऐसे ही बढ़ाओ।
ताकि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्योदय परिवार और तैयार रहेंगे अनिल जी, सीमा जी मोदी गंज बासौदा से, मंडल नंबर 18 के पुण्यार्जक विद्योदय परिवार, और तैयार रहेंगे 19वें नंबर मंडल के पुण्यार्जक। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, ब्रह्म हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं, तो गुरुदेव सिद्ध चक्र महामंडल आराधना में हम ऐसी कौन सी भावना से भ्रम से मुक्ति और प्रेम से समीपता बना सकने की तकनीक ग्रहण कर सकते हैं? भ्रम से मुक्ति और प्रेम से समीपता बनाने की तकनीक ग्रहण करने की बात आपने की है। देखिए, बिखरने और संजोने में बीच में एक चीज होती है, वो है डोर। डोर बंधी रहे तो मोती माला बन जाती है, और डोर टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। ये सबका अनुभव है। बस आपने कहा है कि हम भ्रम से मुक्त होकर प्रेम से अपने जीवन को कैसे भरे, तो उसका सीधा सा तरीका है, हम अपने जीवन में सद्भावों की डोर जोड़े रहें, उसे टूटने न दें, सब अपने आप जुड़ जाएंगे। प्रेम का विस्तार आत्मीयता और सद्भावना से होता है। अहम और उत्तेजना प्रेम को विनष्ट करते हैं। अगर उसके स्थान पर हम एक दूसरे के मध्य आत्मीयता और सद्भावना युक्त संबंध बनाते हैं, तो प्रेम का स्वाभाविक विस्तार होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अनिल जी, सीमा मोदी गंज बासौदा से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती रुचि आनंद जी गोधा इंदौर। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अनिल मोदी, आनंद मोदी, मोदी परिवार, मंडल परिवार गंज बासौदा की ओर से नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिनवाणी और सागर दोनों गहरे हैं, दोनों की गहराई में कितना अंतर है? जिनवानी और सागर दोनों गहरे हैं। आपने पूछा है दोनों की गहराई में कितना अंतर है, तो देखो, अगर बोले तो सागर की फिर भी था है, जिनवानी अगाध है, उसकी कोई था नहीं है। दूसरी बात, सागर में गोते लगाएं खारेपन का एहसास होता है, जिनवानी में गोते लगाओ मिठास हो जाती है। नमोस्तु। सागर का पानी खारा होता है, पर जिनवानी का अमृत बहुत मीठा होता है। सागर में डूबने वाला मर जाता है, जिनवानी में डूबने वाला तर जाता है। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, श्रीमती रुचि आनंद जी गोदा इंदौर से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्री संतोष जी मनीष जी सपरिवार झांसी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्योदय परिवार से सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, इंसान में मानवता जीवित रखने के लिए परोपकार, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता होना चाहिए, तो गुरुदेव हमें अपनी आत्मा को परम सिद्ध पद में विराजित करने के लिए सिद्ध चक्र मंडल का ध्यान कैसे करना चाहिए? आत्मा को परम पद में विराजने के लिए सिद्ध चक्र मंडल का ध्यान कैसे करना चाहिए? देखिए, ध्यान तो बहुत ऊपर की बात है। अभी आराधना कर लो, फिर ध्यान की साधना करना। ध्यान के लिए ये जो सिद्ध चक्र मंडल आप सबके बीच संरचित है, उसे आप रेखांकित करके अपने सामने अंकित करें, और अंकित करके उसके एक एक अक्षर, मात्रा, बीज, पदों को देखें, और उनको आप ध्यान पूर्वक अपने चिंतन में लाएं, तो वो आपको उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ये बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के आप लोग मत करना, आपके लिए आराधना ही कल्याणकारी है। चलिए, रुचि आनंद गोधा इंदौर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे संतोष जी मनीष जी सपरिवार झांसी। ओ जल्दी। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। जिस प्रकार जब हमें किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेना होता है, तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: अच्छे मार्क्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर इनमें कुछ कमी हो तो अल्टरनेटिव डोनेशन। तो महाराज श्री, मोक्ष मार्ग में दाखिला लेने के लिए हमें क्या आवश्यक है,
और मोक्ष मार्ग के पथ पर हम की राह पर कैसे आगे बढ़े? देखिए, दुनिया में और मोक्ष मार्ग में यही अंतर है। दुनिया में आपको मार्क्स मिलते हैं, अच्छे कैरेक्टर की सीआर देखते हैं और अल्टरनेट डोनेशन की बात होती है, पर मोक्ष मार्ग में इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ केवल आत्म जागृति की ज़रूरत है। अगर हृदय में आत्मा के प्रति जागृति हो गई, आत्मबोध हो गया और वैराग्य से चित्त आपूरित हो गया, तो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसमें अतिरिक्त कुछ जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सीधा मार्ग बनता है, लेकिन बिना आत्मज्ञान और वैराग्य के मोक्ष मार्ग कल्याणकारी नहीं हो। महाराज जी, कोई 3 चीजें ऐसे जो हम अपना के राह अपनी बना सके आगे? देखिए, आपने पूछा है 3 बातें ऐसी जिसे अपनाकर हम अपने जीवन की राह बढ़ा सके, तो आपके लिए इतना ही कहता हूँ, श्रावक बनो। उसमें 3 अक्षर है, श्रावक। श्रद्धा रखो, व यानी विवेक रखो, और क यानी कर्तव्यनिष्ठ बनो। यदि श्रद्धा, विवेक और कर्तव्यनिष्ठ आपने अपने आप को बना लिया, श्रावक बन गए, तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। नमस्ते गुरुदेव। संतोष जी, मनीष जी झांसी से तैयार रहेंगे। श्रीमती स्वर्णा जैन, शोभा ठोले, कोपरगांव। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबकी है ये अभिलाषा, महाराष्ट्र में हो चौमासा। झांसी से महाराष्ट्र कैसे पहुंच गया? झांसी अनुपस्थित है क्या? गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। झांसी वाले नहीं है? हाँ चलो ठीक है, आप बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपने 12 तारीख के प्रवचन में रावण के द्वारा की गई भक्ति की प्रशंसा की थी। मेरी जिज्ञासा यह है कि रावण जैसा संगठन एवं संगठन तो मेरे पास नहीं है, साथ ही प्रमाद की बहुलता भी है। ऐसे में क्या करूं कि मेरी भक्ति भी रावण जैसी उत्कृष्ट भक्ति में परिवर्तित हो जाए? रावण जैसी भक्ति नहीं कर सकते हो तो मेढक जैसी भक्ति कर लो, जल्दी करोगे। आगे चलिए, अरविंद जी राजा जबलपुर से और तैयार रहेंगे। इसी के बाद सिवान डीके जैन साहब ग्वालियर से। महाराज जी, जबलपुर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी सदस्यों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, आपने प्रवचन में 4 चक्र की बात कही थी कि 4 चक्र होते हैं। धर्म चक्र से कर्म चक्र को काटो, और कर्म चक्र से काल चक्र को, और काल चक्र से सिद्ध चक्र की प्राप्ति करो। पर गुरुदेव, इन 4 चक्र से ऊपर हम गृहस्थों के एक पर चक्र भी होता है, उस पर चक्र को काटने के लिए हम क्या करें? देखिए, पर चक्र अपने आप परास्त हो जाएगा यदि धर्म चक्र का दामन थाम लोगे। धर्म चक्र के आगे पर चक्र कहीं नहीं टिकता, इसलिए धर्म चक्र को स्वीकार करो, धर्म चक्र की शरण में आओ। नमोस्तु महाराज जी। डीके जैन साहब ग्वालियर से और तैयार रहेंगे। धर्मेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार जी हैदराबाद। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। हाँ बोलो। डीके जैन साहब हाँ ग्वालियर से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न भावना योग से है। आत्मा की आराधना के लिए मन में सांसारिक कल्पनाएं ना आकर के ज्ञान रूपी कल्पनाओं के लिए कौन सी आकृति का ध्यान करें? निष्पेक्ष आकृति या सापेक्ष आकृति, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, भावना योग में ध्यान नहीं है, भावना योग में केवल भावना है। यदि आप भावना योग करते करते ध्यान कर रही हैं तो आप कहीं और जा रहे। ये तो केवल अपने मन में शुभ भावों को भरना है, उन भावों को जिससे हमारी चेतना उद्दीप्त होती है, चित्त परिष्कृत होता है। उन भावों को आप भरते जाएं, उनकी गहराई में जाते जाएं, आपको लाभ होगा। ये साकार निराकार आदि जो हम ध्यान करते हैं वो एक प्रकार की धारणा है। यथार्थ आत्मा तो निराकार है, हम लोक में जो कुछ भी है उन सबसे परे हैं। समय सार तो कहता है कि आत्मा न शुद्ध है न अशुद्ध है, जो है सो है, साकार है न निराकार है, वो उन सबसे परे है। बस उस तत्व का केवल अनुभव करो, बस संसार में जो भी दिख रहा है उससे भिन्न है। ये अनुभूति ही आत्मा की भावना को दृढ़ करने का आधार है।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धर्मेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार जी हैदराबाद, और तैयार रहेंगे श्रीमती स्वर्णा जैन, शोभा ठोले कोपरगांव। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से और मेरे साथी श्री प्रमोद कुमार जी लखनऊ वालों की ओर से और उनके पूरी परिवार की ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाश्री, मैं संत लाल जी वाला हिंदी का विधान बहुत बार कर चुका हूँ और माता पिता बनने का भी सौभाग्य पंच कल्याणक में मिल चुका है। छोटे छोटे नियम बहुत हो गए और माता पिता बनने के बाद काफी नियम मिल गए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। मैं और मेरे परिवार के तरफ से और कोपरगांव के संपूर्ण समाज की तरफ से नमोस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, आपने बताया है कि सिद्ध चक्र मंडल पे सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही भक्तामर स्तोत्र भी मंत्रों का खजाना बनाया गया है। क्या भक्तामर स्तोत्र भी सिद्ध चक्र से हुई उत्पत्ति बनी जा सकती है? देखिए, अगर हम सिद्ध चक्र के वर्णों पर ध्यान दें, उसमें अंकित बीजों और शक्तियों वर्णों पर ध्यान दें, तो ये भक्तामर इससे आगे तो है नहीं। आकार से लेकर छकार पर्यंत इतने ही तो मातृकाएं हैं, इन्हीं से बने हैं। तो आप मंत्र की बात कहते हो, मैं तो कहता हूं सारा वांग्मय है इसमें, सारे वांग्मय का सार इसमें समाहित है, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। इसलिए इसका ध्यान रखना, तो ये उसके अनुरूप समझ लेना चाहिए। चलिएगा, राजेंद्र कुमार जी जैन कोटा से, तैयार रहेंगे श्रीमती आशा रानी महेंद्र जी पांड्या, जिनकी ओर से यहाँ पर प्रश्न करेंगे नीति जैन कलरैया मुंबई से। गुरुदेव को मंडल परिवार कोटा समाज की ओर से नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरी शंका है महाराज कि आज की पूजा में जो अर्घ में एक शब्द आया है घोर पक्काणम, इसका शब्द क्या अर्थ क्या है और विस्तार से बचाने की कृपा करें। घोर पक्कानम नहीं है, घोर परक्कमानम। घोर परक्कमानम, घोर पराक्रम के धनी मुनि राजों की यहाँ वंदना है। ये तपस्वी मुनि होते हैं जिनकी तपस्या के बल पर उनके अंदर असाधारण पराक्रम प्रकट होता है और वे उग्र तप करने के बाद भी अंदर से शक्तिशाली बने रहते हैं। ये महान मुनिराज होते हैं। और णमो घोर परक्कमानम, इस मंत्र के जाप से भूत प्रेत डाकनी साकनी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनको ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई हवा है तो वो इसका प्रयोग करें। एक व्यक्ति एक बार मेरे पास बहुत घबराए हुए आया, उसको एक भ्रम हो गया कि मुझ पर किसी ने कोई मूठ चला दी और वो डरता था, डिप्रेशन जैसी स्थिति थी कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। अब मेरे पास आया तो झाड़ फूंक तो हम जानते नहीं, हमने पहली बार इसका प्रयोग किया और बिना किसी रेफरेंस के मुझे लगा नमो घोर पराक्रमानम है, ये पराक्रम बढ़ाएगा। देखिए, कई बार लोगों के पुण्य से हम लोगों की बुद्धि चल जाती है। तुक्का मारा था, बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, तुक्का। मैंने कहा तुम ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परक्कमानम की जाप किया करो, रोज घर से निकलने के पहले 5 माला फेरो और ऐसा सोचो कि मेरे अंदर घोर पराक्रम प्रकट हो गया है और चारों तरफ एक बड़ा सुरक्षा का घेरा खड़ा हो गया है, कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। दूसरे दिन से चेहरे का रंग बदल गया और 1996 से 2019 से आज तक भला चंगा नहीं तो मर गया होता अभी तक। फिर इसके बाद मैंने एक जगह पढ़ा तो ये निकल भी गया कि ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परक्कमानम की जाप करने से इस तरह की बाधाएं दूर होती है। बंधुओं, मुझसे पूछो तो मैं ऐसी बाधा को बाधा मानता ही नहीं, ये सब दिमागी बाधा है और दिमागी बाधा में हम लोगों का ये तंत्र काम कर जाता है, समझ गए। लेकिन इन मंत्रों की अपनी शक्ति है, यदि आपके हृदय में श्रद्धा है तो आप इसका बड़ा प्रभावी लाभ उठा सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। श्रीमती आशा रानी महेंद्र जी पांड्या
परम संरक्षक गुणायतर, इनकी ओर से प्रश्न पूछेंगे नीति जी। नीति जी कल रही है और तैयार रहेंगी श्रीमती अनंतमती जी, अतुल जी पाटोदी। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः वंदन। महाराज जी, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनका ये मंडल है और हम सभी को उनका सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ की समिति, जो कार्यकारी समिति है, आवास समिति और व्यवस्था खान पान की, सभी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। इन सब के बहुत आभारी हैं। बहुत उत्तम व्यवस्था है। और मंडल भी यहाँ पे पहली बार मैंने 64 रिद्धि का मंडल, जहाँ जहाँ देखो वही नजर दौड़ाओ तो सवाल मेरा सवाल यह है महाराज जी, शख्सियत और नसीहत में गजब का रिश्ता है। अच्छी शख्सियत हो तो नसीहत सब सुनते हैं, शख्सियत में कमी हो तो हर कोई नसीहत देता है। तो महाराज जी, नसीहत किससे लें और शख्सियत किसके जैसी बनावे? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को इस मंच से आशीर्वाद दूंगा, जो किसी अपने शारीरिक शिथिलता के कारण, परेशानी के कारण नहीं आ पाए, लेकिन अस्पताल से उनकी भावना थी कि इस विधान में मेरी सहभागिता हो। वो अभी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे होंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र जी और आशा जी को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ। मैंने कहा था आप चिंता मत करना, आप वहाँ बैठोगे तो भी आपका विधान हो जाएगा। और ये प्रसन्नता है कि अभी वो पूरे विधान को घर बैठे बड़े आनंद से संपन्न कर रहे हैं। उनके लिए मेरा आशीर्वाद। आपने पूछा शख्सियत कैसी हो और नसीहत किससे ले। सबसे पहली बात तो ये मान लो, जानो कि शख्सियत बनता कौन है? जो बड़ों से और वक्त से नसीहत लेते हैं वो शख्सियत बनते हैं। बड़ों से और वक्त से नसीहत लोगे तो शख्सियत बनोगे। तो आप अगर शख्सियत बनना चाहते हैं तो उन्हें बड़ों का और वक्त की नसीहत लेना शुरू कर दें तो अपने आप सब हो जाएगा। तो शख्सियत कौन है? जो बड़ों और वक्त से नसीहत ले चुके हैं, उनको हम फॉलो करें, हमारे साथ दोनों स्थितियां अपने आप जुड़ जाएगी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अनंतमती अतुल जी पाटोदी इंदौर से और तैयार रहेंगे श्री बापू नेमन्ना श्री टी पूना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नंदीश्वर द्वीप में अष्टानी का पर्व पर देव पूरे समय पूजा अर्चना करते हैं और देवों को असमयी कंठ में अमृत झरता है। तो पूजा अर्चना के समय अमृत झरता होगा तो क्या उन्हें पाप या दोष लगता होगा क्या? आपने ये सवाल किया है कि देवों को हम लोगों की तरह भोजन नहीं होता, समय आने पर अचानक उनको उनके कंठ से अमृत झर जाता है। अब ये सवाल है, जितनी आयु उसके हिसाब से किसी को एक पक्ष पर, किसी को एक मास में, अलग अलग होता है। नीचे के देवों को और जल्दी होता है। आपने पूछा है क्या ऐसा करने में उनको दोष नहीं लगता होगा? अगर उनके इस नियोग को देखते हैं तो उनके कंठ से अमृत झरेगा ही झरेगा। लेकिन एक प्रसंग आदि पुराण का आता है। ललितांग देव ने अपनी देवी के वियोग के बाद प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया था। संन्यास धारण कर लिया था, शायद प्रायोपगमन ही है, संन्यास है। संन्यास धारण कर लिया था। अब संन्यास धारण करने का मतलब सबसे विरक्त हो गया था। उसने समाधि ली। ये एक प्रकरण है कि देवों में भी समाधि। तो अब देव जब समाधि ले सकता है, तब जब मालूम 28 में आए तो हो सकता मन में संकल्प लिया हो कि हमको उपवास करना है, तो इच्छा। अच्छा, एक बात और है, नियोक्तः कंठ से अमृत नहीं झरता, इच्छा होने पर कंठ से अमृत झरता है। देवों का आहार नियोगिक नहीं है, मानसिक आहार है। समझ गए? यही स्पष्ट हो जाएगा। मानसिक आहार है तो जब मन में इच्छा हो तब, और समो शरण में हो और भगवान के चरण में हो, इच्छा ही नहीं होती। आप लोग बोलो, जितनी देर विधान में रहते हो पेट में चूहे नहीं कूदते, बंडाल से बाहर जाते तो हड़बड़ी मच जाती है ना। तो ये मन का खेल है ना। हाँ,
शांति पाठ से शुरुआत हो जाती है अशांति की। तो उनके मन में विकल्प नहीं आता होगा, इसलिए इस तरह की कोई असाधना नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए बापू निमन्ना श्री हेट्टी और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद कुमार जी, पंकज कुमार जी, जैन हैदराबाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक तीर्थंकर जी के कितने समोसरण हो लागते हैं? श्री पार्श्वनाथ जी का समोसरण अही छत्र या बिजोलिया में लगा था। देखिए उनकी हिंदी को मत देखिए, दक्षिण भारत से आई हैं और बहुत अच्छा बोल रही हैं। एक तीर्थंकर के कितनी जगह समोसरण लगते हैं ये पूछिए, कितने लगते ये नहीं। समोसरण तो एक बार में एक ही लगता है, लेकिन स्थान अनेक हो सकते हैं। तीर्थंकर अपने केवल ज्ञान के उपरांत जहाँ जहाँ भी विहार करते हैं, उनके विहार काल में आने वाले हर जगह जहाँ उनका विश्राम होता है समोसरण लगते हैं, अनेक स्थानों में लगते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के विषय में जो बिजौलिया और अही क्षेत्र की बात है वो केवल ज्ञानोत्पत्ति को लेकर है। दोनों तरह की लोग अपने अपने तरह से तर्कना देते हैं। हालांकि मैं दोनों जगह गया नहीं, इसलिए अपना अभिमत तो प्रकट नहीं करूंगा, पर आप सबसे कहूंगा कि दो ही को मानो, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञानी नहीं है जो बताए यही सही है। इसलिए अपनी अपनी जगह दोनों के लोग तथ्य प्रस्तुत करते हैं। अही क्षेत्र पार्श्वनाथ भी और बिजौलिया पार्श्वनाथ भी। सवाल स्थान का नहीं है, सवाल भगवान के ज्ञान का है। और अगर हम ये मानकर किसी क्षेत्र की वंदना करते हैं कि ये भगवान की कल्याणक भूमि है और हमारी विशुद्धि बढ़ती है, तो इसमें कोई हानि नहीं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रमोद कुमार जी, पंकज कुमार जी हैदराबाद से, और तैयार रहेंगे श्री आरसी जैन साहब, कोषाध्यक्ष ट्रस्ट क्षेत्र कमेटी 52 गजा। मैं प्रमोद कुमार, पंकज कुमार जैन, पाणे परिवार व हैदराबाद समाज की ओर से हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी रहरम सब ये अपने मंडल के बीचों बीच विराजमान है, और इसका अर्थ क्या है और इसकी जीवन में सार्थकता क्या है? मैंने इसको कल बता दिया था। ये महाबीज है और इस महाबीज को हम महाबीज के अर्थ में रखें। ये सारी शक्तियों का उद्घाटक है। अपने प्रवचन में मैंने इस विषय में विस्तार से चर्चा कर ली है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। आगे बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी शास्त्री पृथ्वीपुर से। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब हम आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा करते हैं तो लगता है कि हम साक्षात नंदीश्वर द्वीप में पूजन कर रहे हैं, और जब हम ओम रीम अरम 80 अवसा नमा का जाप करते हैं तो हमें साक्षात स्वर्ग का अनुभव होता है। ये क्वेश्चन बोलो। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपने आपके प्रवचन में कहा था कि वह धन किस काम का जो हमसे हमारा तन मन और घर की सुख शांति सभी छीन ले, लेकिन आज के इस अर्थ प्रधान युग में धन के बिना कुछ संभव भी नहीं। अतः आप ऐसा कोई समन्वय बताए हमें जिससे धन और इन तीनों चीज़ों में समन्वय हम बना सकें। देखिए मैंने क्या कहा उसे थोड़ा ठीक से समझिए। मैंने ये कहा कि वो धन किस काम का जो हमारे तन के स्वास्थ्य को, मन के मस्ती को और परिवार के प्रेम को छीन ले। मैंने ये नहीं कहा कि धन निरर्थक है, मैंने उस धन को निरर्थक कहा जो हमारे जीवन को अशांत बना दे, उद्विग्न बना दे। माना कि वर्तमान में सारी सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थ प्रधान हैं और बिना अर्थ के गृहस्थ का जीवन नहीं चल सकता, इसलिए गृहस्थ को अर्थ को अपनाने की बात की गई है, वे अर्थ को अपनाएं। लेकिन एक बात को सदैव ध्यान में रखें कि धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। जीवन में धन की उतनी ही भूमिका है
जितनी कि नाव के संतरण के लिए नदी के प्रवाह की। नदी के नीचे यदि पानी का प्रवाह होता है तो नाव तिरती है, और पानी का प्रवाह ना हो तो नाव डूब जाती है। आपका जीवन तभी चल पाएगा जब धन हो, लेकिन धन नीचे होना चाहिए, जीवन ऊपर। इसे ध्यान रखकर चले। चलिए सचिन जी शास्त्री, और इसी के बाद आवाज दूंगा मैं प्रतिभा स्थली से दीति जैन सुपुत्री राजेंद्र पूनम जैन हमारे बीच में जमशेदपुर से, राजेश पूनम जैन जमशेदपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। हो गए बाकी मंडल वाले सब हो गए? 32 पूरे हो चुके हैं। चलिए हाँ। परम पूज्य मुनि को हमारे संपूर्ण परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है कि हमारे गणधर द्वारा बताया गया, आचार्य भगवंतों द्वारा लिखा गया, परम पूज्य मुनियों द्वारा समझाया गया, जिनवाणी में लिखा है कि जिन बच में शंका न धार। हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो भी कहा गया है उसमें शंका नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हीं शास्त्रों को पढ़कर आपके पास शंका लेकर आते हैं। यह कहाँ तक उचित, कहाँ अनुचित? देखिए, शंका दो तरह की है, एक जिज्ञासा मूलक और एक संशय मूलक। जिज्ञासा मूलक शंका हमारे ज्ञान को निखारती है। वस्तुतः दर्शन की उत्पत्ति ही जिज्ञासा से हुई है, और भगवान की वाणी भी जिज्ञासा के बदौलत ही खिली है। इसलिए जिज्ञासा मूलक शंका कतई गलत नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी कहा है गौतम स्वामी के प्रश्न से ही कहा है। शंका समाधान से ही पूरा आगम बना है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संदेह या संशय मूला ये सब बोलते हैं। किसी विषय पे शंका और किसी बात पर शंका, किसी विषय की शंका विषय को स्पष्ट करने का आधार बनती है, पर किसी की बात पर शंका हमारी श्रद्धान को डगमगा देती है। तो जिस शंका से श्रद्धा डगमगाए हमें उस शंका से बचना चाहिए। नमोस्तु। हाँ बोलो। चलिए बिटिया दीति जैन, राजेश पूनम जैन जमशेदपुर से। बंधु, ये प्रतिभा स्थली से बिटिया आई है और हिंदी मीडियम में पढ़ती है। उन लोगों को शिक्षा दे रही है कि हिंदी मीडियम में रह करके भी अनेक भाषाओं का ज्ञान रख सकते हैं दीति। और इसी के बाद तैयार रहेंगे जेके जैन, रंजना जैन, भोपाल सिद्धार्थ लिंक सिटी की जो अध्यक्ष है। जब बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। Today I am here to tell you about one of the brightest stars of galaxy of spiritual world. Yes, our Reverend Acharya Guru Shri Vidyasagar Ji Maharaj. He is the epitome of God. In fact, he is living God. We all are aware that number of projects like Hatkarga, Bhagoday, Gaushala are running throughout the country. These are only and only to revive our ancient Bharat. Pratibha Sthali is also one among these projects. Here we not only learn subjects but also learn values. Boss. Didis love us like mothers. We always get the showers of blessings of Acharya Shri Ji. We are the blossoming flowers of Pratibha Sthali. Unlike to my parents have admitted me in this school. Thanks to them, now I am good at both English and Hindi equally. At last, I request to all parents that admit your children in Pratibha Sthali. Thank you, धन्यवाद। नमस्ते महाराज। बहुत सुंदर बात इस बिटिया ने कही है। देखिए, राजेश टाटा मोटर में एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है। इन दिनों जमशेदपुर में पदस्थ हैं। फिर भी इन्होंने अपनी बेटी को अच्छा संस्कार देने के लिए प्रतिभा स्थली में दाखिल किया है, ये जानते हुए भी कि वहाँ हिंदी माध्यम है। लेकिन वहाँ जाकर के इस बच्ची ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ज्ञान के विकास के लिए माध्यम का कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर जब लोग बोलते हैं वो तो हिंदी मीडियम है, वो चीज़ें नहीं समझते। उन्हें देखें और आप पाएंगे कि वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों की अंग्रेजी
इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश से अच्छी है। और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी इंग्लिश अच्छी है ना हिंदी अच्छी है। इनको त्रिभाषाई शिक्षा दी जा रही है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी। ये नींव मजबूत कर रहे हैं। वहाँ से पढ़ करके बेटियां जहाँ भी जाएगी अपने कुल का गौरव बढ़ाएगी, उसमें कुछ नहीं सोचने की बात है। तो हमें इसे जागरूक करना चाहिए। एक बहुत अच्छा संदेश इस बिटिया के माध्यम से आप सबके बीच गया है। ये भ्रम निकाल दीजिए। प्रायः महिलाओं में होता है मीडियम को लेकर के, भले वो कुछ ढंग की हिंदी भी ना बोल पाती हो, पर हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में चाहिए। ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। ये प्रयोग सिद्ध बात है कि हम अपनी मातृभाषा में जितना अच्छा अध्ययन कर सकते हैं अन्य भाषाओं में नहीं। इसलिए हम एक प्रेरणा लें और अपने जीवन को उसी अनुरूप बदलने की कोशिश करें। जे के जैन, रंजना जैन भोपाल से, और निवेदन करूंगा सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार और सिद्धार्थ लेखसीढ़ी जैन समाज भोपाल की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों लोगों की संख्या ये है कि हमारे बेटे और बेटी सर्विस में हैं और पूना और गुड़गांव में रहते हैं। भोपाल में हम दोनों लोग ही रहते हैं। कभी अस्वस्थता हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे गुरु सानिध्य मिले और देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी प्रकार आस्था। देखो, हम तो आप लोगों से यही कहते हैं, आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा में जाते हैं और उनको तो जॉब का ही एक भाव रहता है। उसके परिणाम स्वरूप भोपाल और जयपुर जैसे शहर भी खाली हो गए। मैं समझता हूँ सिद्धार्थ लेक सिटी के ज़्यादातर घरों में आप जैसे प्रौढ़ और सीनियर सिटीजन ही होंगे। उनके बच्चे सब बाहर हैं, मेट्रो सिटीज़ में या महानगरों में हैं या देश से बाहर। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये बात तो आपको तब तय करनी चाहिए थी जब आपने अपने बच्चों की पढ़ाई की दिशा सुनिश्चित की। अब ये उपाय नहीं दिखता कि बच्चों को आप उधर से रोक सको, तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है, टायर्ड होने के पहले अपने आप को सच्चे अर्थों में रिटायर कर लो। और रिटायर क्यों करो? रिचार्ज करने के लिए करो। वानप्रस्थी बनो, बच्चों का मोह छोड़ो, आत्मा की जागरूकता रखो और धर्म ध्यान से लग जाओ। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं तो वहाँ मोह माया में फंसोगे। हाथ पांव चल रहा है तब तक तो अपने घर में रहोगे, और बाद में जब हाथ पांव न चल पाए बच्चों के घर जाओगे तो अवांछित अतिथि की भांति पड़े रहोगे, मन मसोस कर रहोगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी से अपने आप को हमें राह पर लाना चाहिए और एक अवधारणा भी बनानी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हम बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं, पर केवल नौकरी की मानसिकता न रखें। आजकल चाहे जो इंजीनियरिंग के अलावा और कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता, इंजीनियर बनाना है, MBA करना है, CA बनाना। अरे हमारी और भी तो शिक्षा है। वो शिक्षा दो जिससे संतान समर्थ बन सके और अपने संस्कारों की ज्योति को आगे बढ़ा सके। नमस्ते महाराज जी। सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, किशनगढ़ से तैयार रहेंगे। मुकेश जी, कीर्ति जी, दिल्ली मेट्रो, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज जी, समय जिसका साथ देता है वह बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पे बैठा कौवा भी सबको मोड़ लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोट लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं और चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हे गुरुवर, हम दूसरों की बुराई में मौन और अच्छाई में बोलना कैसे सीखें? दूसरों की बुराई में मौन और अच्छाई में बोलना कैसे सीखें? बस कुछ मत करो, रोज अपने मन में एक बात फीड करो, दोष वादे च मौनम। जहां बुरी बातें आए, ये व्यर्थ की बात है, अपने मनोमस्तिष्क में ये बातें भर ले, क्योंकि हमारी स्वाभाविक रुचि ऐसी हो जाती है कि हम उनमें बोल पड़ते हैं। हमें बोलना ही नहीं है, हमें मौन रखना है। अगर ये वृत्ति हमारे अंदर आ गई तो अपने आप कोई बुराई की बात करेगा, हम उसे स्टॉप कर देंगे। दूसरे बुराई न करे ये हमारे वश की बात नहीं है, पर हम उसे न सुने ये हमारे हाथ में ज़रूर है।
उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस में चेतना जगानी होगी। नमोस्तु महाराज। मुकेश जी, कीर्ति जी दिल्ली मेट्रो ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका कम्युनिकेशन गैप से संबंधित है। गुरुवर, मेरी शंका कम्युनिकेशन गैप से संबंधित है। चाहे परिवार हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे समाज हो। गुरुवर, प्राय ये देखा जाता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से काफ़ी संबंधों में कड़वाहट आती है। गुरुवर, और जो कम्युनिकेशन गैप है उसका कारण शायद हर व्यक्ति की डिफरेंट ओपिनियन रहती है, सोच रहती है, समझ रहती है, तो जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। तो गुरुवर, इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे ख़त्म करें कि हम संबंधों की कड़वाहट को। देखिए, कम्युनिकेशन की कमी हमारे संबंधों में खलल डालती है, ये अनुभूत सत्य है। आपने सवाल किया है कि इस गैप को हम कैसे मिटाएं। इसका एक ही उपाय है, संवाद जारी रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हम जब संवाद बंद कर देते हैं, संपर्क टूट जाता है। तो अगर किसी से हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ा है तो हम उसे ठीक करने के लिए वही प्रयास करें जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन थोड़ी बिगड़ती है, आप तुरंत देखते हैं कि कहाँ शॉर्ट हुआ है और आप उसे ठीक करते हैं। क्यों? अगर ठीक नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन बिगड़ जाएगा। इसी तरह अगर किसी के साथ हमारा थोड़ा भी कम्युनिकेशन बिगड़ा है और हमारे मन में जागरूकता है तो हम उसे तुरंत ठीक करने के लिए उत्साहित हों और उसे रोक दें, उससे संपर्क बनाएं, तो हमारी ये सारी दुर्बलताएं दूर होंगी। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। और इसी के साथ मैं फिर श्री मनीष जी महिमा जी भदौरा टीकमगढ़। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हम सबको ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारा सोना भी सार्थक हो जाए और जागना भी सार्थक हो जाए। सोना भी सार्थक हो जाए और जागना भी सार्थक हो जाए। आपने उपाय बोला है, जागने से शुरू करूं कि सोने से? चलो मैं बोलता हूं, अरमानों से भरकर जागो, अरमानों से भरकर जागो और संतुष्टि से भर करके सो। जागना भी सार्थक होगा और सोना भी सार्थक होगा। मनीष जी महिमा जी भदौरा टीकमगढ़ से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा आदरणीय भैया अभय भैया जी से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक घटना से जुड़ा हुआ है। बोलो। जब आचार्य गुरुवर पपौरा जी में विराजमान थे, हमारे परिवार को आचार्य श्री के चरण प्रक्षाल का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय पांडाल में मेरे पति और मेरा छोटा वाला बेटा था, तो उन्होंने ही वस्त्र बदलकर वो प्रक्षाल महाराज जी के चरणों का किया। मेरा बड़ा बेटा चूंकि पांडाल के बाहर था और उसी वक्त उसे एक 80-85 साल के बुजुर्ग मिले जो चलने में असमर्थ हो रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि उसे पपौरा जी की वंदना करनी है और मेरा बेटा अंदर आने की बजाय उन्हें लेकर पपौरा जी की वंदना करने चला गया। मेरा प्रश्न ये है कि उसे महाराज जी के पाद प्रक्षालन छोड़ने का पाप लगेगा या उन बुजुर्ग को वंदना कराने का पुण्य? इतना बोलता हूँ, आपके पति और छोटे बेटे ने गुरुदेव के चरण का प्रक्षाल किया और आपके बड़े बेटे ने उनके आचरण का प्रक्षाल किया। नमस्ते महाराज। हाँ, 64 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भावनात्मक जवाब से लोगों का जवाब प्रारंभ हो चुका है। जिन्होंने कलश के लिए अपने नाम लिखाए हैं: गौरव हिमांशु काशीवाल सिंघाना, सुरेश चंद जी पीयूष जी हर्षोरा जैन, संजय जी मोदी सुपुत्र श्री सिद्धार्थ सिद्धांत मोदी सागर, नीता रितेश जैन जबलपुर, उषा देवी छाबड़ा मणिपुर, उमेश ऋतु ऐश्वर सिंगई डिंडोरी, श्री हेमंत जी मांगीलाल जी जैन विजयनगर इंदौर। इसी क्रम में कलश के लिए जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है: विनय कुमार, चितरंजन कुमार दोराहा इटावा जिला कोटा, सुरेश वीना दोषी, सुनीता, नमिता, स्वराज, अनुष्का मोदी इनकम टैक्स कॉलोनी जयपुर, अमित अनिल गोदा सिविल लाइंस दिल्ली, कमल चंद वैभव हार्दिक आगम जैन झांझरी भीकन गांव। इन सभी ने एक एक कलश के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और इस अनुष्ठान में धर्म प्रभावना के लिए जिन्होंने सहयोग राशि देने की घोषणा की है: श्रीमान अनिल कुमार जी जैन खजूरी बाजार इंदौर, और 11,000 रुपये की राशि जिनने दी उनके नामों की घोषणा एक साथ कर रहा हूँ: श्री संजय जी मोदी सुपुत्र श्री सिद्धार्थ सिद्धांत मोदी सागर, अजय कुमार जी गंगवाल पिपल्या वाली इंदौर,
राजेंद्र कुमार जी कीर्ति कुमार जैन सुसारी, नीता देवी निर्मल कुमार जैन वाशी मुंबई, राजीव जी राजलक्ष्मी सुनैना पांड्या जयपुर, नरेंद्र कुमार जी कुसुम जी पाटनी शुक्लिया इंदौर, प्रभा जी कमलेश जी जैन फरीदाबाद, नीता रितेश जी जैन जबलपुर, धापू भाई महावीर कल्पना पिंकेश मयंक निधि काशलीवाल लोहारदा वाली इंदौर, हुकुम चंद जी सुलोचना जैन उज्जैन, डॉक्टर मनोज डॉक्टर रचना वी के जैन, मीरा तनय आरो जैन पालनपुर गुजरात, रेखा जी प्रेमचंद जी जैन कमलापुर, इंदु दिलीप कुमार रवि मोटिया महावीर जुलस रतलाम, नुपुर अशोक डोणगांवकर देवलाव राजा, इंदुमती प्रेमचंद जी जैन कालानी नगर इंदौर, निर्मला देवी अजित कुमार वरजात्ता मनमाड़, काशलीवाल परिवार कल्याण भवन इंदौर, कैलाश चंद जी आशीष कुमार विवेक कुमार वज हैदराबाद, नरेंद्र कुमार पाटनी इंदौर, बीके जैन सुनीता जैन जीनानाथ कमला देवी अंकित अपूर्व परिवार ग्वालियर, इन सभी ने अपनी ओर से धर्म प्रभावना के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। बंधु परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचनों का संकलन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। 1968 से लेकर 2000 तक की जो भी पुरानी ऑडियो कैसेट 2018 तक पुरानी ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट आपके पास सुरक्षित रखी हो तो आप विद्यावाणी संकलन अभियान के अंतर्गत विद्यासागर डाटा बैंक में आप समर्पित कर सकते हैं, जिससे गुरुवर की वाणी को हम व्यवस्थित बहुत समय तक के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। राज प्रकाश जी अपनी बात बोलिए। बोलिए। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य भगवान विद्यासागर जी को 52 गज हम सबको लाना है, 52 गज सबको लाना है। पहाड़ी जी अमरचंद जी कांताबाई पापड़ीवाल इंदरगढ़ राजस्थान, इन्होंने धर्म प्रभावना के लिए विधान के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य भगवान विद्यासागर जी को 52 गजा लाना है, आपकी तालियां चाहिए। हमारे पास एक संत भवन है, वो छोटा पड़ेगा। हमारे पास एक संत भवन है, वो छोटा पड़ेगा। आचार्य भगवान आएंगे तो संत भवन एक और चाहिए, और उसका भूमि पूजन इसी विधान मंडल में हमारे सानिध्य में परम पूज्य प्रमाण सागर जी विराट सागर जी के सानिध्य में होने जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि संत भवन में अपना एक कमरा कि आप दान की घोषणा करें, आप कार्यालय में संपर्क करें। संत भवन आचार्य भगवान विद्यासागर जी को लाना है तो एक संत भवन और चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि 64 मंडली विधान हम कर रहे हैं। 84 करने की इच्छा थी, किंतु कमरों की कमी के कारण हम 84 नहीं कर पाए। हमें 84 मंडल भी विधान करना है और कमरे बनाना है। रिकॉर्ड समय में हमने कमरे बनाए हैं। एक 2,51,000 रुपये देकर आप ये श्रद्धा निधि देकर हमारे कमरे के निर्माण में भी सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम आहार कक्ष का भी निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी भूमि पूजा भी इसी विधान मंडल में परम पूज्य मुनि के सानिध्य जी में होने जा रही है। उसमें भी आप अपनी राशि देकर आप अनुग्रहित कर सकते हैं। जो छोटी राशि देना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, सबसे अनुमोदना है। 11,000 रुपये देकर आप यहाँ की व्यवस्था के सहभागी बन सकते हैं। एक दिन की व्यवस्था के लिए 11,000 रुपये दीजिए, आप उसमें सहभागी बनिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। एक विशेष बात, कल एक विशेष काम यहाँ होगा, एक विशेष घटना बता दूं कि सुबह बताऊं? हाँ, अब देखते रात में क्या सपना आता आप लोगों को। हाँ, चलो नींद न उड़ जाए, अभी बता देता हूं ताकि आनंद से सो जाओ, है ना। कल हर मंडल पर शांति धारा होगी, समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ तो जो शांति धारा होती मंडल वाले करेंगे, जो बाहर के अतिथि आएंगे बोलियों से होगी। अन्य मंडलों में बोली कोई नहीं होगी। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। शंका समाधान।